अब हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। नंबर 1 है समान वेक्टर। क्या है? समान वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखें, नंबर 1 समान वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर समझे, बहुत सरल परिभाषा है। वे वेक्टर जिनका परिमाण व दिशाएं समान होती है इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। बस, वे वेक्टर जिनका परिमाण और दिशाएं दोनों समान होती है उन्हें हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो वे वेक्टर जिनकी परिमाण व दिशाएं समान होती हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। देखो, जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, परिमाण भी समान है, लंबाइयां भी समान है, अतः ए वेक्टर बी के बराबर होगा। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू बी वेक्टर। हम यहाँ लिख सकते हैं, माना दो वेक्टर हैं जिनके परिमाण व दिशाएं समान हैं, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। अब हम बात करते हैं, अब नंबर 2 है अपोजिट वेक्टर, यानी वे वेक्टर जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं, तो ऐसे वेक्टरों को हम विपरीत वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहते हैं। यानी विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर, यह है नंबर 2 यानी अपोजिट। तो क्या है? वे वेक्टर जिनके परिमाण समान हो, परिमाण समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हों, तो ऐसे वेक्टर विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। माना दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, परिमाण में समान है, दिशाएं विपरीत हैं। दो वेक्टर बना लेंगे, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, आप देख सकते हैं लंबाई समान है, परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। है तो बराबर लेकिन दिशा विपरीत है तो नेगेटिव हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं वे वेक्टर जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, तो हम ऐसे वेक्टरों को विपरीत वेक्टर कहते हैं। एकांक वेक्टर नंबर 3, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? वे वेक्टर जिनका परिमाण एक हो
एकांक वेक्टर कहलाते हैं। माना एक वेक्टर ए है जिसका परिमाण ए है, तो एकांक वेक्टर ए बट्टे परिमाण ए होगा। इसे एक ऊपर कैप से निरूपित करते हैं, तो एकांक वेक्टर ए इक्वल टू होगा वेक्टर ए बट्टे परिमाण में। थोड़ा इसमें स्याही खत्म हो गई, स्याही डालें। अगला है लंबकोणीय वेक्टर। नंबर 4 लंबकोणीय वेक्टर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा सवालों को हल किया जाता है। इसे चित्र द्वारा समझेंगे। इसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष के अंदर जो एकांक वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई अक्ष के अंदर जो एकांक वेक्टर जे से प्रतिनिरूपित करते हैं, और जेड अक्ष के जो अनुदिश होता है उसे हम के से निरूपित। तो इसे हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे प्रकार चित्र को देखकर क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष कॉमा लगाएंगे, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टरों को क्रमशः आई जे कॉमा के से निरूपित करते हैं। तो वेक्टर आई का परिमाण इज इक्वल टू वेक्टर जे का परिमाण इज इक्वल टू वेक्टर के का परिमाण, क्योंकि कई वेक्टर इनका मान एक होगा। अब इनको हम माना कोई एक वेक्टर ए है जिसको हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश निरूपित करें, तो क्या होगा, माना एक वेक्टर ए है जिसे उसके घटकों, शॉर्ट में लिख देते घटकों, घटक क्या हो गए, एक्स अक्ष, वाई जेड अक्ष के रूप में लिखें, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड। ये आपका किसी वेक्टर का उसके घटकों में निरूपण हो गया। फिर से समझ लें, लंबकोणीय वेक्टर क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टरों को क्रम से आई जे और के से निरूपित करते हैं, इन्हें हम लंबकोणीय वेक्टर कहते हैं। इनका मान 1 होता है, तो वेक्टर एकांक वेक्टर आई इज इक्वल टू वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के, इन तीनों का परिमाण 1 के बराबर होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं शून्य वेक्टर, यानी अंग्रेजी में से बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या है, शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर, हिंदी में बोलेंगे शून्य वेक्टर। नंबर 5 शून्य वेक्टर यानी जीरो वेक्टर।
जीरो वेक्टर क्या है? वह वेक्टर या वह सदिश जिसका परिमाण शून्य यानी जीरो हो, उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। इसे जीरो पर वेक्टर का निशान लगा देंगे, से निरूपित करते हैं। फिर से समझ लें, जीरो वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो अर्थात जीरो हो, उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं।